लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल जाएंगे प्रधानमंत्री। रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि रॉक मेमोरियल का स्वामी विवेकानंद से नाता रहा है और वहीं प्रधानमंत्री 30 मई से 1 जून तक रहेंगे। अंकित से बात करते हैं इस पर। अंकित, चुनाव का माहौल और इसी बीच ये खबर कि प्रधानमंत्री रॉक मेमोरियल जाएंगे, ध्यान लगाएंगे। बिल्कुल श्री, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है श्रीनगर। अगर हम याद करें 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, जब भी जो है चुनाव प्रचार खत्म होता है जिस दिन और आखिरी चरण का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री इसी तरह से 2014 की अगर हम बात करते हैं तो शिवाजी के प्रतापगढ़ में गए थे और 2019 में केदारनाथ की एक गुफा में, हमको वो तस्वीरें भी अच्छे से याद हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर गए थे और ध्यान लगाया था 24 घंटे तक। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। और इस बार भी जहां रॉक मेमोरियल पे प्रधानमंत्री के जाने की जानकारी सामने आई है तो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। और कहा यह जाता है कि विवेकानंद ने जो विकसित भारत का एक सपना देखा था वो उनको जो वहीं पर जो उसका ज्ञान एक तरह से अर्जित किया था। तो प्रधानमंत्री भी लगातार विकसित भारत की बात कर रहे हैं। 2047 तक भारत को जो विकसित देश है उसकी श्रेणी में ले जाने की बात कर रहे हैं। 2027 तक देश की, लेकिन देखिए अब इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस पर मैं जैनेन्द्र से बात करती हूँ। जैनेन्द्र, विपक्ष को क्यों लग रहा है कि ये रिटायरमेंट का प्लान है? उसे क्यों आपत्ति है इस ध्यान पर? बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है वो लगातार ये बात कह रहा है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार रिपीट नहीं होने जा रही है। और उसी कड़ी में उसी में ये जो नया अपडेट है कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी जाएंगे, वहां पर ध्यान लगाएंगे। तो इसको विपक्ष ने, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वहां पर अब प्रधानमंत्री जो है अपनी रिटायर्ड लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये एक तंज है प्रधानमंत्री पर, राजनीतिक तंज है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री का पूरा अधिकार है कि चुनाव का शोरगुल जब खत्म हो रहा है वो उसके बाद कहां जाकर ध्यान लगाना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से उनका अधिकार है। निश्चित तौर पर इसके साथ में वो वहां से संदेश भी देने की कोशिश करेंगे कन्याकुमारी से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री कहां जाता है और विपक्ष से किस तरीके से जनता के सामने रखता है, ये भी देखना होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।